चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स क्लास 3 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछली बार 2 क्लासेस जो हमने ली थी उसके अंदर हमने बात की थी ये अपने अल्फ़ाबेट्स के बारे में, वोवेल्स के बारे में और कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, अब हमें उनसे कुछ आगे चलना है, एक स्टेप फर्दर चलना है। अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक सेंटेंस का। तो देखिए, वर्ब में क्या है, वर्ब को हम बोलते हैं किसी काम को करना या होना। देखिए, ये आता है पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है दोस्तों, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी सेंटेंस के 8 से ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब 8 चीजें यूज कर सकते हैं उसमें। तो देखिए वो कौन सी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। वर्ब को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने इनको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया। एक है स्टैटिक वर्ब, दूसरा है एक्शन वर्ब। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक वर्ब के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब अपने आप में एक वर्ब है। इसमें क्या होता है कि इसे किसी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो एक्शन नीडेड इन दिस वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब स्टैटिक वर्ब है। इनमें एक तो एक्शन नहीं होता और दूसरा इनमें आईएनजी नहीं होता। इन्हें मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है, सीता इज अ डांसर। सीता एक नृत्यांगना है, यानी इसमें इज अ स्टैटिक वर्ब जो इसकी स्टेट बता रही है। दूसरी आती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब्स तो दोस्तों आपको नाम से ही पता लग जाता है कि इसमें कुछ एक्शन है। जैसे कि जो स्टैटिक वर्ब है उसकी 3 फॉर्म्स नहीं होती, जैसे जिन्हें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं। जो एक्शन वर्ब होती है उनकी 3 फॉर्म होंगी, हमेशा ये ध्यान रखिए। फर्स्ट विल टेक टीच। जैसे ये हो गया कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो टीच इसमें एक्शन वर्ब है, मैं इसमें पढ़ाने का काम कर रही हूँ। टीच की फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकंड टॉट, थर्ड भी टॉट। अब जैसे राइट, रोट, रिटर्न, ये स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद में वर्ब 3 होती हैं। कौन कौन सी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है। मेन वर्ब जब सेंटेंस में एक वर्ब होती है, जैसे कि स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब जो मैंने आपको अभी बताई है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। दैट हेल्प्स एक्शन वर्ब इन सेंटेंस मेकिंग, जो कि एक्शन वर्ब को हेल्प करती है किस चीज में, सेंटेंस मेकिंग में, वाक्य बनाने में। उसके बाद में देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए, जैसे सीता इज अ डांसर, इसमें ये इज स्टैटिक वर्ब हो गया। सीता इज डांसिंग, डांसिंग मीन्स वो नृत्य कर रही है, तो वो एक एक्शन हो गया। इसमें आईएनजी फॉर्म है दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टैटिक वर्ब में बताया था आईएनजी नहीं होगा, एक्शन वर्ब में आईएनजी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे ये बोले राम इज कुकिंग फूड, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग इसमें जो है एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब को हेल्प कर रहा है इज। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट मैं आपके लिए वर्ब की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स लेके आऊंगी, जो कि आपको इंग्लिश में बात करना शुरू करना है, तो वो आपको जरूरी है क्योंकि उसमें मोस्ट हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई होंगी फॉर्म्स। तो लगभग देखिए, मैं 30 से 40 या 50 तक फॉर्म्स लेके आऊंगी। जितने भी इस बोर्ड पर लिख पाऊंगी उतने फॉर्म्स मैं आपको कल बताने वाली हूँ। तब तक के लिए आप ये चाहे तो लिख सकते हैं। 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन रहेगा, आप ये नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं।
अदरवाइज आप इसे रीड आउट कर लीजिए ताकि ये आपके माइंड में फिक्स हो जाए। 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये आपको वैसे ही ध्यान रह जाएगा। और जो वर्ब की फॉर्म्स मैं आपको बताने वाली हूँ तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि आप उन्हें रूटीन में 2-3 बार नहीं तो दोस्तों 1 बार तो आप उसे पढ़िए। जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे और आप उसी तरीके से बात करना शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और अपनी नवरात्रि एंजॉय कीजिए। टेक केयर दोस्तों।